all the staff members present over here, all my dear lovely students. It is a very special occasion. We are giving you a special farewell. Our students are giving you special farewell to all the students of class 12th. And for class 10th, a beautiful day has been arranged for you all from class 9th students. This has been a great day. जैसा कि मैं देख रहा हूं मॉर्निंग से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा। आप सबने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई। तो टॉकिंग अबाउट, पहले मैं बात करता हूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज जैसा कि वीडियोस में बनाया, चाहे वो गर्ल्स की वीडियोस बनाया उन्होंने अपने लिए, अपने क्लास मेंबर्स के लिए, या बॉयज ने बनाया, आई वॉज वेरी अमेज्ड कि आपने इतनी सारी मेमोरीज सजोई है, टीचर्स से डांट खाई है, अपने आप को बड़ा होता हुआ देखा है, आपके टीचर्स ने आपको बड़ा होता हुआ देखा है, आपको समझा है, समझाया है। एट द लास्ट बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही हैं। आपको हो सकता है कभी मार भी पड़ी हो, कभी डांट भी पड़ी हो। ये पहले वाले जमाने तो नहीं है जब डंडे बहुत चलते थे, लेकिन फिर भी डांट भी पड़ी है, मार भी पड़ी है। लेकिन एक उद्देश्य जो रहा है वो एक अच्छे के उद्देश्य के लिए डांट पड़ी होगी। हमारे या आपके टीचर्स के मन में कभी भी यह भाव नहीं रहा कि आपको मारे या अननेसेसरी कुछ आपके साथ किया जाए। लेकिन जो आपने आज, जैसा कि नाम से क्लियर है कि इट्स फेयरवेल, हम आपसे चाहते हैं कि आप फेयर अच्छा करें इन योर फ्यूचर, जिसके लिए सबसे पहला जो कदम है वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। विद इन 7 days, आज 15th of February है, I would say only 6 days are left for your board examinations. आपने बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा, लेकिन अब वो घड़ी है जिस घड़ी में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पास होना है, पहला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वेरी वेरी क्लियर। आपके टीचर्स ने साल भर समझाया होगा कि पढ़ लीजिए, बोर्ड आपने भी कहा सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ लेंगे, मैडम बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए पहले पढ़ लेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब आपके पास कोई भी समय हो। उस समय को यूज करते हुए केवल और केवल, और मैं मान सकता हूं कि आप घर पे भी यही कर रहे होंगे, अपने आप को तो नहीं धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार आपने हम सबको धोखा दिया कि नहीं पढ़ाई की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट नाउ इज द टाइम you have to study really hard to get, at least for all those students who were not passed in the examination, at least get passed। उसके लिए 2-3 things are very necessary। हर साल बताते हैं और बच्चे फॉलो भी करते हैं। जितना भी आता है, साल भर पढ़ा या अभी पढ़ रहे हैं, उसको जाके आप राइट करिए। ब्लैंक पे कॉपीज जैसे आप यहां छोड़ देते हैं, डोंट डू एनी टाइप ऑफ सच मिस्टेक्स। जैसा कि मैंने क्लास में भी, आपसे ज्यादा हर्ट मुझे होगा, आपके टीचर्स को होगा, आपके नंबर नहीं आएंगे या पास नहीं होंगे। जब रिजल्ट्स आते हैं, इस दिन से ज्यादा वेट हम लोग रिजल्ट्स का दिन का करते हैं, ये आप सबको पता है। और जब से मैं आया हूं, मुझे और भी क्यूरियोसिटी, मुझे रात में नींद भी नहीं आती नेक्स्ट डे रिजल्ट से। आप लोग जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो मुझे फील हो रहा होता है कल एग्जाम है बोर्ड का, इसका एग्जाम है, कल मैथ्स का है, कल फिजिक्स का है। वो बच्चा देखो उसका ज्यादा टेंशन है, वो करके आए उधर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं टीचर से या मैं खुद कॉल भी कर देता हूं कि बेटा ठीक, कैसा रहा, अच्छा रहा ना, जैसा भी रहा, अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए पढ़ो। आज अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो कल के लिए मत छोड़ देना कि नहीं हाँ अरे खराब हो गया। इन सब सोच के साथ, विचार के साथ
दूसरी बात टाइमिंग को लेकर, यहां पे आप साल भर हो सकता है लेट आए हो, बहुत सारे स्पेशली क्लास 12 गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, और कुछ हैं जो कि 10th क्लास में भी हैं। बेटा आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आप सेकेंड टाइम ही देने जा रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मत करिएगा जो आपने स्कूल में किया है। 8:30 वहां के लिए 8 o'clock का एग्जाम 8 o'clock का ही एग्जाम होगा। वहां से कॉल आए और दे से समथिंग टू मी, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, क्योंकि सेंटर्स, ऑल द सेंटर्स आर गवर्नमेंट सेंटर्स, चाहे वो 10th क्लास के लिए चाचा नेहरू का हो बॉयज के लिए, या 10th की गर्ल्स के लिए पूना देवी खन्ना गर्ल्स इंटर कॉलेज अशोकनगर हो, या फिर बॉयज के लिए तो और भी दूर है, क्राइस्ट चर्च आपको जाना पड़ेगा। और अगर वो 2 बजे एग्जाम है तो आपको बहुत कुछ सोच के, ये ना सोचते हुए आराम से 2 बजे ही तो है, नहीं बेटा, आपको जाम ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो ये टाइमिंग को लेकर जो मैं बात कर रहा हूं, ये कभी कभी हो जाता है कि सो गए, हो सकता है आंख लग गई, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। फॉर गर्ल्स ऑल्सो, मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, आप पहले से सेंटर जाके एक बार चेक कर लीजिए, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, ये सारी आप लोग देख लीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, क्योंकि वो ही आ जाएंगे जो आपको लेके जाएंगे, चाहे वो क्लास 10th की गर्ल्स हो। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन सेंटर्स पास नहीं हो पाए, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंडर में नहीं कर पाए वो। नहीं तो लास्ट ईयर तक पूरा प्रयास ये रहता था कि आसपास गोविंद नगर तक ही सेंटर जाए, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप राइट टाइम रहेंगे, समय से पढ़ाई करेंगे, समय से उठेंगे। अब जितना भी गलत आपने किया हो वो सबको भूलकर केवल कुछ टाइम, जो ये 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से कम समय का है जिसमें कि आपको एग्जामिनेशंस देने हैं, उस पर फोकस करिए। क्यों फोकस करिए? कि साल भर जो मैंने बताया है, ओनली थिंग आई हैव टॉट यू, टीचर्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा, कि आपके पेरेंट्स की बहुत मेहनत इन्वॉल्व है। अभी मैं बड़े सर से यही बात कर रहा था कि जो हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही जिन्हें हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को इस ऐसे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए। आप में से 90-95% बच्चे ऐसे हैं जो जैसे तैसे वाली सिचुएशन से हम लोग साल भर देखते हैं, फिर भी वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपकी जरूरतों से ज्यादा काम करते हैं। तो ये आपका आज फर्ज बनता है कि जो आंसू आज निकले हैं या दिल में जो आज फीलिंग आई है कि ये लास्ट डे है एग्जामिनेशन, लास्ट डे है स्कूल का, दिस शुड नॉट बी लास्ट डे फॉर योर डिटर्मिनेशन, फॉर योर फोकस। आपके गोल्स के लिए आज लास्ट डे नहीं होना चाहिए। आपके गोल्स आज से बनने चाहिए। आपके गोल्स, चाहे वो कैसा भी बच्चा रहा हो, पढ़ाई में कमजोर बच्चे भी, शैतान बच्चे भी, मैं कहना चाहूंगा, पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिनको भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, बहुत कुछ करा है उन्होंने लाइफ में, और आज जब वो आते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, बताते हैं मुझे सर मैं इस बैच का था, मैं 2015 बैच का थी, या 2016 बैच 17 बैच से मैं आई हूं, तो वी फील, हमें फील होता है। फिर हम टीचर्स को बुलाते हैं कि फला फला सर पढ़ाते थे, वो सर बहुत अच्छे थे, वो सर ऐसे थे, वो मैडम बहुत अच्छा, जैसे कि आज आपने जो सारी चीजें बताई हैं ना, इंटरमीडिएट की गर्ल्स ने, बॉयज ने, वो फीलिंग्स तब बहुत याद आती है कि जब बन जाते हो आप, और जब तब मिलने आते हो, तब मिलने आते हैं कि सर मैं ये बन गया हूं, या मैं ये कर रहा हूं आज की डेट पे। और आप में से मुझे बहुत विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप में से ही होंगे बच्चे जो कुछ ना कुछ बनेंगे जरूर, किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे जरूर पहुंचेंगे। उसके लिए 2-3 चीजें जो मैंने बताई, मेहनत। आप हो सकता है कि पढ़ाई में अच्छे ना रहे हो, लेकिन मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्लास 9th and 11th आप लोग को भी सोचना चाहिए, 10th ऑल्सो। अगर मेहनत करते रहोगे, जैसे कि मैं देख रहा हूं 10th क्लास के कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं, क्यों? उनको लग रहा है कि अगर मैंने 95 ले आया, 96 ले आया लास्ट ईयर की तरह, मेरा कितना नाम होगा, सब लोग मुझे जानेंगे, प्लस मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे जब कहीं से फोन आएगा मम्मी के पास, अरे आपका बेटा की देखो मैंने फोटो देखी पेपर में, क्या बात है। ऐसा कुछ काम करेंगे ना
कि आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास कॉल आए, अरे आपका बेटा कहां है, अरे ये इस समय ये कर रहा है, क्या बात है, कहां से पढ़ाई की थी उसने, इस आरएस एजुकेशन से पढ़ाई की, उसके बाद यहां गया ग्रेजुएशन करके आज की डेट पे ये यहां लग गया है। फील होता है हम लोगों को, वी फील रियली गुड। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो गर्व फील होता है। आज जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही जब 5 साल 6 साल बाद जब आपको देखेंगे कुछ बना हुआ, तो बहुत अंदर से एकदम फील आता है कि नहीं, हाँ ये बच्चा देखिए, अरे क्या बात है, isn't it? ऐसा है कि नहीं है? जिन टीचर्स के लिए आज आप फील करते हो, जिनके लिए आपने हुटिंग करी है आज, चाहे वो कोई भी हो, राकेश सर, दीपक सर, प्रदीप सर, संदीप सर, प्रतिभा मैम, जूली मैम, इन सब ने आपको कोई ना कोई लेसन जरूर दिया होगा पूरी क्लासेस में। चाहे कोई भी टीचर रहा हो, आपकी क्लास में अगर वो पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ आपको सिखाया जरूर होगा। सिखाया है कि नहीं सिखाया है? इन्हीं सब भावनाओं के साथ सेंटर्स आपको सबको बता दिए गए हैं। कॉमर्स के सेंटर भी आई थिंक बता दिया गया होगा। बॉयज जवाहरलाल नेहरू, गर्ल्स है कोई गर्ल्स में, कॉमर्स में? नहीं, बता दीजिए। ओके, शी विल गेट टू नो। ओके, और आर्ट साइड के भी सेंटर्स बताए गए, वो आप तेजस्वी सर से नीचे भी आएंगे, है ना, उनसे मिल लीजिएगा। ही विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर सेंटर्स, एवरीथिंग इन ही विल इन्फॉर्म यू। ओके, तो मेरी इन्हीं फीलिंग्स के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं इमोशंस के साथ, इवन आई फेल्ट रियली इमोशनल व्हेन ऑल द बॉयज स्टार्टेड क्राइंग। फर्स्ट टाइम आई वाज वाचिंग कि बॉयज वर आल्सो क्राइंग, क्योंकि उनके अंदर ये फील है कि आज मेरा लास्ट डे है। बट बेटा, अगर आप आज ये सोच लोगे ना, मुझे कुछ बनना है, हो गई, जो 12 साल आपने निकाले हैं, ये लाइफ के प्रीशियस टाइम है, और यही याद आएगा जीवन भर कि वो मेरा स्कूल दिन थे, वो मेरे फ्रेंड्स थे। इतने फ्रेंड्स आप कभी नहीं बना पाओगे फॉर श्योर। 1 या 2 फ्रेंड रहते हैं पूरी लाइफ में, क्योंकि आप किसी डायरेक्शन में जाओगे, वो बगल वाला किसी डायरेक्शन में जाएगा। उसको जो अच्छा लगता है, आलोक को जो अच्छा लगेगा वो कुछ अलग होगा, आदित्य को लगेगा कुछ अच्छा, वो अलग करेगा। आज साथ है, इसीलिए मैं साल भर कहता रहा, ये दोस्ती करो, लेकिन पढ़ाई में किसी के साथ दोस्ती नहीं, और ना ही होनी चाहिए। आगे के लिए भी यही बना लीजिए, दोस्ती तब तक अच्छी है जब तक सारी चीजें अच्छी चल रही। जब दोस्ती, जब पढ़ाई नहीं, जब कोई क्रिएटिव थिंग नहीं, तो फिर किस बात की पढ़ाई, किस बात की दोस्ती? तो फॉर ऑन दिस नोट, और क्लास 10th के लिए भी ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मेहनत के साथ दीजिए। और जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए, लाजपत भवन में बुला के दिए, इस साल भी देंगे। क्या देंगे वो सरप्राइज होगा आपके लिए, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो अगर अच्छी होगी तो जरूर हम लोगों को अब बहुत प्राउड फील होगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों ने कल आपका जो एग्जाम होता है जेईई मेंस, इंटर वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी जानते होंगे। जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में आपके ही विद्यालय के 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के शौर्य द्विवेदी, इस ईयर कृष्णा बंसल एंड अभिषेक सिंह, they got 97.5, 95.7 and 90% and they cleared JEE mains for the next round, that is advanced level. So a big round of applause for all those students. इनमें से कृष्णा एंड अभिषेक ने स्कूल की पढ़ाई के साथ यहां पे भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, एंड उन्होंने कोचिंग तो जरूर की, लेकिन उनकी मेहनत बहुत अच्छी रही, जिस वजह से ये उन्होंने परसेंटाइल गेन किया है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे वो बैंक की तैयारी करो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या अदर स्टूडेंट्स भी बैंक की तैयारी करते हैं, या फिर आप एनडीए की तैयारी करो या पुलिस की तैयारी करो, चाहे जेईई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, लगन से करो, मेहनत से करो। बस ये सोच लो कि मुझे कुछ बनना है, और एग्जाम के पहले या एग्जाम देने के बाद जो फॉर्म मिले वो डालो। आपके इस, मैंने जैसे पहले क्लास में भी बताया, कई स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। दो साल पहले ही आशीष यादव पढ़ के गया, और सबको पता है कि आज की डेट पे उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। कैसे हुआ? मेहनत से हुआ।
पहली साल भी हुआ था, इंटरव्यू में नहीं क्लियर हो पाया। केवल मेहनत, अगर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लग जाओगे और आपके पेरेंट्स के पास जो दिक्कतें हो रही हैं ना, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स के साथ आप लोग एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपनी टीचर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस ड्यूरेशन में भी आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल आइए, बेशक आइए। तब तक आपके दरवाजे स्कूल के खुले हुए हैं, कोई स्कूल के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हुए। आप आइए, बैठिए, हम आपकी क्लास या जो भी आधे घंटे 45 मिनट पहले भी मैंने बताया था, आप पढ़िए और आप जा सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझते हुए, इन सारे इमोशंस को समझते हुए, माई ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल द टीचर्स, फ्रॉम ऑल द स्टाफ मेंबर्स, माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। डू वेल, बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ बच्चे, हाँ ये भी कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कि अरे क्या करें, छूट रहा है पेपर। जितना पेशेंस रखोगे उतना बढ़िया एग्जाम होगा। जितना ये समझोगे कि मैंने जो साल भर पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, एग्जाम के पहले एकदम, यही तभी मैं कह रहा हूं कि टाइम से अगर पहुंचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बस पेशेंस रखना है, अपना माइंड बिल्कुल फोकस्ड रखना है। अब यहां से जाने के बाद दोस्ती एक तरफ कर देनी है, पढ़ाई के केवल फोकस करना है, अपनी कॉपी किताबों, जिसके लिए, जिस उद्देश्य से आए थे, जिस उद्देश्य से स्कूल आए थे पूरे साल, और अपने टीचर्स को, गुरुजनों को हमेशा याद रखना है, अपनी मेमोरीज में भी। और उसके साथ कभी भी आपको गाइडेंस चाहिए, वी ऑल आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली क्लास 12। कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके की, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम के बाद आइए, आप डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ओपन टू ऑल ऑफ यू। किसी के कम भी नंबर आए तो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए हम सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन पढ़ाई बढ़िया करिए, मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।